वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर 3। आज हम बात करेंगे टेलर सीरीज मेथड की। टेलर सीरीज मेथड क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस में? टेलर सीरीज आपने पहले भी कैलकुलस में पढ़ी हुई है। आज हम बात करेंगे टेलर सीरीज मेथड की यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड के लिए। तो यहाँ पे हम इस मेथड का नाम टेलर सीरीज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे टेलर सीरीज का यूज करेंगे सॉल्यूशन लेने के लिए। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू fx। जैसा कि हमने बोला था कि हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ काम करेंगे, तो ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है विद इनिशियल कंडीशन के साथ, जो कि y इज इक्वल टू वाई नोड एंड एट x इज इक्वल टू x नोड। जब x नोड होगा तो y की वैल्यू y नोड होगी। ये हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है। हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू fx बी द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? मेरा ऊपर वाली इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो ये मेरा अगर ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इनिशियल कंडीशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन को ये मेरा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने एक कंडीशन मानी है कि एफ ऑफ एक्स नोड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वाई नोड मुझे जीरो नहीं दे रखा। वाई नोट जीरो नहीं दे रखा क्योंकि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एफ एक्स के। अब देखो मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है, तो जब मैं y नोट पुट एफ ऑफ एक्स नोट पुट करूंगी तो वो क्या देना चाहिए? मुझे y नोट देगा, जो कि मैंने माना है नोट इक्वल टू जीरो माना है। इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1, क्योंकि इसी का सोल्यूशन निकालना है मुझे। अब मैंने क्या करना है? y इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है, तो अगर मैं x नोड को ही प्लस कर दूं और x नोड को ही माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स में x नोड ही प्लस कर दिया और x नोड ही माइनस कर दिया। मैंने x नोड अलग रखा और x माइनस x नोड को ब्रैकेट में रखा, और इस पे f ऑफ x नोड राइट हैंड साइड पे मैंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन खोल दिया। टेलर सीरीज एक्सपेंशन खोला x नोड के अबाउट। जिसके अबाउट खोलते हैं उसे अंदर रखते हैं और बाकी वाली टर्म को बाहर हम रखते हैं फैक्टर्स के साथ। तो अब हमारे पास क्या आ गया? टेलर सीरीज मेथड लगा यहाँ पे। जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो क्या हो गया? y इज इक्वल टू एफ एक्स नोड। जिस पॉइंट के अबाउट होता है वो फंक्शन के साथ रहता है, तो हमने x नोड के अबाउट किया है तो वो फंक्शन के साथ रहेगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स नोड प्लस x माइनस एक्स नोड एफ डैश एक्स नोड प्लस x माइनस एक्स नोड का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स नोड। ऐसे ही तीसरी टर्म होगी x माइनस एक्स नोड की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f थर्ड 3 टाइम्स डेरिवेटिव x नोड। इस तरीके से हमारा चलता जाएगा ये एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एफ एक्स नोड किसके इक्वल है? y नोड के। एफ डैश एक्स नोड किसके इक्वल होगा? y नोड डैश के। तो उसकी जगह हमने y की फॉर्म में वैल्यूज पुट कर दी और इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें y और x क्या है? वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। x नोड और y नोड क्या है? मेरे पास इनिशियल कंडीशन है। y और x मेरे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x फॉर विच इक्वेशन 2 कन्वर्जेस। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे आप x की वैल्यू दोगे, हर एक x की वैल्यू के लिए आपको किसकी वैल्यू मिलती जाएगी? y की वैल्यू मिलती जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू x1, आप x को x1 पुट कर दो। अब आपको पता है कि इंटरवल गैप कितना है? h लेके चल रहे हो आप, क्योंकि हम नॉर्मली h लेके चल रहे हैं। x नोड से आपका स्टार्ट हुआ है, तो x1 किसके इक्वल होगा? x नोड प्लस h के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो xn क्या होता है? x नोड प्लस nh। तो हमारे पास अगर x की n की जगह 1 रखूं तो x नोड प्लस h आएगा आपके पास। तो x1 इज इक्वल टू x नोड प्लस h हो गया एंड y इज इक्वल टू y1, क्योंकि x1 के कोरस्पोंडेंस आपको y1 मिलेगा। ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो y1 इज इक्वल टू y नोड। अब x की जगह x1 रखो तो x1 माइनस x नोड क्या मिलेगा? h मिलेगा, क्योंकि इस x नोड को इस साइड ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा? h। और वैसे भी आप h इंटरवल गैप लेके चले हो तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? h होगा। तो आप x माइनस x नोड की जगह क्या रखोगे? h। x माइनस एक्स नोड की जगह h रखोगे तो h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपके पास क्या है कि ये तो था y1 के लिए। ऐसे अगर xm हो कोई भी तो उसके कोरस्पोंडेंस ym मिलेगा। तो सिमिलरली अगर हम करते जाएंगे तो ym प्लस 1
सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वाई एम प्लस एच वाई एम डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई एम डबल डैश एंड सोन चलता रहेगा। वेयर वाई एम आर डिनोट्स द rth डेरिवेटिव, मतलब किसकी जो पावर है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी पावर होगी उतने टाइम उसका डेरिवेटिव करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y किसका फंक्शन था, x का, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या था, fx था, y फंक्शन किसका, x का, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, xm और ym पॉइंट पे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ym डैश ym डबल डैश वी कैन फाइंड ym प्लस 1 विच इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारी वैल्यूज अगर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन किसका मिल जाएगा, dy बाई dx का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है इसके। तो पहला हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम करना है आपको। तो पहला एग्जांपल हमें क्या दे रखा है, सोल्व dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन आपको क्या दे दी, एक तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन दे दी और इनिशियल कंडीशन दे दी। दूसरा आपको दे दिया कि कहां तक जाना है आपको, कैरी कहां, x को कहां तक कैरी करना है, मतलब कि x इज इक्वल टू 1.2 पे, और h कितना है 0.1, मतलब आपको h को x नोड x1 x2 xn इस तरीके से कहां तक जाना है वो भी आपको दे दिया। कंपेयर द न्यूमेरिकल ऑब्टेन्ड विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मतलब आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालना है, फिर कंपेयर करना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के साथ। तो आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत ही इजी तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, गिवन इक्वेशन इज dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, वेयर आपको x नोड दे रखा है 1 और y नोड दे रखा है 0। ये हो गया आपके पास। अब आपको पता है कि dy बाई dx क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, x का, तो y डैश किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई के इक्वल। तो आपके पास y डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, x प्लस वाई। अब आपको y नोट डैश निकालना है। तो y नोट डैश का मतलब क्या है कि y जो जहां पे, अब आप इसका मतलब कि आपको x, यहाँ पे जो y डैश था वहां पे y की जगह क्या लिख दो, y नोड, और x की जगह लिख दो x नोड। तो x नोड प्लस y नोड, x नोड दे रखा है 1 और y नोड दे रखा है 0, तो ये कितना आया 1। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव का मतलब कि dy बाई dx, ये y डैश था x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या करना है आपको, dy बाई dx और dy बाई dx दो बार डेरिवेट करना है। दो बार डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx, और dy बाई dx की वैल्यू थी x प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई डैश, क्या मिल गया 1 प्लस वाई डैश। और अब आपको y नोट डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगी 1 प्लस वाई नोट डैश। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे आपको क्या आएगा 1 प्लस, और y नोट डैश की वैल्यू कितनी आई है 1, तो टोटल कितना हो गया 2 हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y का ट्रिपल डैश निकालना है, मतलब थर्ड टाइम डेरिवेटिव्स। तो बाई डबल डैश का एक बार और निकाल दो, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 का 0 बन जाएगा, और y डैश का y डबल डैश। तो y नोट ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, y नोट डबल डैश, और जो कितनी है 2। तो आगे आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी, क्योंकि y 4 टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना आ जाएगा, सेकंड का कितना आएगा 3 टाइम्स। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, y नोट 4 निकालोगे तो y नोट 3 के इक्वल है, जो कि कितना है 2 है। तो फिर आपके पास एक कांस्टेंट मिल जाएगी, y नोट 5 भी आपको कितना मिलेगा, y नोट 4 के इक्वल, जो कि कितना है 2। आगे आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रही है, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। तो आपको क्या करना है, टेलर सीरीज मेथड लगाना है। तो टेलर सीरीज क्या होती है आपके पास, तो टेलर सीरीज जब आप लिखोगे तो वी हैव, क्या है मेरे पास टेलर सीरीज, y1 m प्लस 1 है, तो m की जगह क्या लिख दो हमारे पास 0, तो y m प्लस 1 है, तो जब m को 0 पुट करोगे तो m के आपके पास y m प्लस 1 कितना आ जाएगा, y1 के इक्वल आ जाएगा।
तो इस साइड आपके पास वाई एम की फॉर्म में था, तो वाई नोड प्लस एच वाई नोड डैश प्लस एच स्क्योर बाई 2 फैक्टोरियल वाई नोड डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई नोड ट्रिपल डैश प्लस एच 4 बाई 4 फैक्टोरियल वाई नोड 4 प्लस एच 5 बाई 5 फैक्टोरियल वाई नोड 5 एंड सो चलता रहेगा। अब वाई नोड पता है मुझे 0 है, एच नोड मुझे गिवन था 0.1 और वाई नोड डैश कितना आया है आपके पास, यहाँ पे 1 आया था। ऊपर देखो यहाँ पे इसमें हमने किया था ऊपर इक्वेशन में, यहाँ पे ये देखो वाई नोड डैश कितना आया है 1, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस में 0.1 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई नोड डबल डैश कितना आया आपके पास 2 आया है, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे। बाकी सारी वैल्यू 2 आई थी, तो वाई 0.13 बाई 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0.1 पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 0.1 पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 एंड सोन आपका चलता रहेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 0.11038082, जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेट है 0.110 के इक्वल। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। ये आपको पॉइंट किस पे मिला है, एक्स नोड पे वैल्यू मिली है। ऐसे ही आप किस पे निकालोगे, अब x1 पे निकालोगे। तो दस वी हैव, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे x1 इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस एच। तो एक्स नोड कितना था मेरे पास 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.1। मुझे 1.2 तक निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा एक्स नोड का आ गया, x1 का आएगा और x2 का आएगा क्योंकि एक्स नोड कितना है मेरा 1, x1 कितना होगा 1.1 और x2 कितना होगा 1.2 और मुझे आखिर में यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब स्टेप का यूज करना है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, y डैश की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई, x प्लस वाई थी। तो हमारे पास अब हमें चाहिए y1, तो अब इसमें y1 डैश पुट करेंगे, तो x1 प्लस y1। इसीलिए हमें y1 निकालना पड़ा था, क्योंकि हमें यहाँ पे y1 चाहिए। अब आप सोचोगे कि अगर हमें x1 x2 पे निकालना तो हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि x2 निकालने के लिए हमें y2 चाहिए। अब x1 निकालने y1 निकाल y1 डैश के लिए हमें क्या चाहिए y1। तो x1 तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 1.1 प्लस y1 हमारे पास कितना आया था, अभी हमने अप्रोक्सीमेट निकाला था 0.110, जो कि टोटल आया 1.21। तो ये हमारे पास आ गई y1 डैश की वैल्यू। तो y डबल डैश कितना आ गया 1 प्लस y डैश, तो y1 डबल डैश आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस y1 डैश, जो कि आपके पास आया 1 प्लस 1.21, जो कि आपके पास आएगा 2.21। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y ट्रिपल डैश निकालना है, जो कि आपके पास है y डबल डैश के इक्वल। तो y1 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा y1 डबल डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, ये कितना था 2.21। आगे फिर सारा कांस्टेंट चलेगा, y का 4 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो y के 3 टाइम डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा, और 4 टाइम डेरिवेटिव y1 का, तो y1 3 टाइम जो कि 2.21। तो ऐसे y1 5 टाइम्स कितना आ जाएगा y1 4 के इक्वल, जो कि आएगा 2.21। कांस्टेंट आएगा सेम पीछे वाले की तरह, बस वैल्यू क्या हो गई, डिफर हो गई। तो अब हमें क्या करना है, अगेन बाय टेलर सीरीज, हमें क्या करनी है, टेलर सीरीज लगानी है यहाँ पे, और हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन y1 का y मतलब 2 का मिल जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे y1, क्योंकि ym प्लस 1 है, y2 बनाने के लिए हमें m को 1 पुट करना पड़ेगा, तो हमें ऑटोमेटिकली y2 मिल जाएगा। और y2 किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, x2 के, x2 हमारा कितना है 1.2 है, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं करना। अब हमारे पास क्या है, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच y1 डैश प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश प्लस एच 4 बाई 4 फैक्टोरियल और y4 एंड सोन। अब से चलता जाएगा। तो y1 की वैल्यू आपके पास आई थी 0.11, जो कि हमने पीछे टेलर्स थ्योरम यूज करके निकाली थी। h है आपके पास 0.1, y1 डैश है आपके पास 2.21,
1.21 प्लस में 0.1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और y1 डबल डैश आपके पास आए 2.21 और आगे सारे कांस्टेंट आए हैं आपके पास 2.21 के इक्वल। तो h क्यूब की वैल्यू है 0.1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2.21 एंड 0.1 4/4 फैक्टोरियल 2.21 और मैं 5 वाला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब हम 0.1 की 5 टाइम्स करेंगे तो डेसिमल्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो इजिकल टू हमारे पास ये आया है 0.2424792 जिसे कि मैं अप्रोक्सीमेट लिख रही हूँ यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट आया है 0.242। ये मेरा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है जो किस पे आया है, y2 की वैल्यू आई है। तो y2 किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, दो द सॉल्यूशन इज y 1.2 पे मुझे क्या मिला है 0.42 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल गया। तो सेम बिल्कुल इजी था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिंपल स्टेप यूज करने थे। अब हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कैसे आएगी ऑफ y एट x इजिकल टू 1.2 पे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई। ये आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया x, जो कि आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप किस टाइप की फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की है। अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ा होगा तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी जिसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे जिसमें आपको p दे रखा है -1 और q आपके पास है x। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e -1 dx इज इक्वल टू e रेस की पावर -x। ये आया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दस द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, q को भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका इंटीग्रेशन किया जाता है और प्लस में एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू से निकाल लेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस की पावर -x, q की वैल्यू है x इंटू e रेस की पावर -x dx प्लस में c। अब y इंटू e रेस की पावर -x एज इट इज, इसका बाय पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, बाय पार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड मान के। तो ये मेरे पास जो आया है -e-x, मतलब आपका फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन हो गया। अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, माइनस डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का और सेकंड का क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन होगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बना y e-x इज इक्वल टू -x e-x माइनस यहाँ पे कितना है dx बाई डी एक्स कितना आ गया 1 और e रेज का पावर माइनस इंटीग्रेशन आ गया -ex और dx आ गया प्लस में c। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -x e-x प्लस में e-x dx प्लस c और e-x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास -e-x प्लस में c आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इस साइड आपके पास ये जो पड़ा है वैल्यू, इसमें e-x को मल्टीप्लाई किया तो इस साइड आके डिवाइड कर दो, तो ये आएगा -x -1 प्लस c e-x आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो इनिशियली आपको जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज, इन सब वैल्यूज को किस में पुट करोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो। तो आपके पास इक्वेशन 1 में जो पुट किया y इज इक्वल टू -x -1 प्लस c रेज की पावर x है।
तो y को 0 पुट कर दो और x को 1 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c e रेज की पावर 1 आ गया आपके पास। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2/e आ गई आपके पास। तो आप क्या करो, ये c की वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c, यह c की जो वैल्यू है इसको किस में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 में। तो c क्या कांस्टेंट गायब हो जाएगा और सारी वैल्यू किस में आ गई, y इज इक्वल टू -x-1 प्लस 2/e और इंटू e रेज की पावर x आ गया। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, कैसे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1.2, क्योंकि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो 1.2 पे निकालनी है इन इक्वेशन सेकेंड, तो इसे इक्वेशन सेकेंड का नाम दे दो। तो आपके पास क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करनी है x की जो कि है 1.2, तो y 1.2 पे आपको जो वैल्यू निकालनी है वो आएगी -1.2, x की जगह पुट कर दिया, -1 कांस्टेंट था, प्लस में 2/e था और e रेज की पावर 1.2 था। तो ये सारी जो वैल्यू सोल्व करके आई है -2.2 प्लस 2 e रेज की पावर, यहाँ पे कितना आ गया 0.1, क्योंकि यहाँ ई रेज की पावर 1 है और ऊपर 1, तो बेस सेम है और जब आपके पास बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, तो ये पावर्स माइनस हो गई और इसका टोटल सॉल्यूशन है 0.428। तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एक जैसे से हैं। वी हैव y at 1.2 is equal to 0.2428 बाई एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये किसकी वजह से मिला है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वजह से, एंड y at 1.2 is equal to 0.2427 बाई किसकी वजह से, टेलर्स मेथड की वजह से, तो टेलर सीरीज मेथड की वजह से। तो ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने टेलर सीरीज मेथड से सॉल्यूशन निकाला और एग्जैक्ट से निकाला और अप्रोक्सीमेट सेम आया, बहुत इजी मेथड है। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे होमवर्क सेम ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट से भी निकालना है और न्यूमेरिकल भी निकालना है। तो क्वेश्चन लिख रही हूं मैं यहाँ पे आपको, तो यूजिंग टेलर्स मेथड, आपको क्या करना है, टेलर्स मेथड यूज करना है, obtained the approximate value of y at x is equal to 0.2 for the, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, dy/dx इज इक्वल टू 2y प्लस e की पावर प्लस 3ex, आपको y0 इज इक्वल टू 0 पे, एंड कंपेयर, और आपको क्या करना है, कंपेयर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन्ड हुआ है, विद द, जो न्यूमेरिकली आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसको कंपेयर करना है विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि पीछे क्वेश्चन की तरह आपको h नहीं दे रखा, आपको क्या करना है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2 पे आपको निकालना है। आपको x नोट दे रखा है 0, y नोट दे रखा है आपको 0, आपको h नहीं दे रखा, तो यहाँ पे h आपकी चॉइस है, आप कितना लेना चाहते हो। तो आप h को क्या करना है, यहाँ पे h वाली फॉर्म लगाने की बजाय, अब आप सोचोगे मैं h निकालूं, ये करूं वो करूं, h वाली फॉर्म निकालने की बजाय आप x वाला सॉल्यूशन कर देना। कौन से वाला कर देना, y इज इक्वल टू y नोड प्लस x माइनस x नोड वाला और इनटू y नोड डैश प्लस x माइनस x नोड की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y नोड डबल डैश। ये वाला मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि x नोड 0 दे रखा है, सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, y और x में और y नोड में आ जाएगी। y नोड गिवन है, x नोड गिवन है और x गिवन है, आपका सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो आपको हिंट मिल चुका है कि आपको किस तरीके से करना है, और एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप आराम से इसमें क्या निकाल सकते हो, आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हो एग्जैक्ट, और फिर इसे कंपेयर कर लें। कोई भी नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।